हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारे स्क्वायर कंप्लीट हो गया था और स्क्वायर रूट के अंदर हमारी दो विधियां कंप्लीट हो गई थी। एक तो हमारी गुणनखंड विधि थी और एक हमारी थी डायरेक्ट वर्गमूल निकालने की विधि, जिससे हम डायरेक्ट वर्गमूल निकाल रहे थे। तो दोनों विधियाँ आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं वो आज की क्लास में ही आपको बताऊंगा कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में वो किस तरह से आते हैं इनको लेके। तो सबसे पहले चलते हैं, दो विधियां आपको कराई थी। एक तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले थे और एक आपने निकाले थे डायरेक्ट वर्गमूल निकाले थे। तो सबसे पहले चलते हैं गुणनखंड वाली विधि से। पहली वाली विधि थी जो हमारी कि गुणनखंड विधि से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो गुणनखंड विधि से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं, तो देखते हैं कि क्वेश्चन आते हैं आपके पास में कि किसी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि आपको कोई भी संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें भाग या गुणा, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक तो इस तरह से आता है कि ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 512 के जैसे कि हम गुणनखंड निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालेंगे तो 512 के कितने आएंगे, एक मिनट, 4 2 15 2 6 12 2 2 4 2 16 2 6 12 2 4 8 2 से काटा तो 32 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 512 कितने आ रहे हैं। अब इसके अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये आ गया आपके पास में। यानी 512 को किस तरह से यहाँ आंसर में लिख लीजिए। 512 कितनी बार आ रहे हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 3 3 6 7 8 और ये 9, ये आपके गए 9। तो ये क्या है, 512 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम निकालें तो इसके वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। 1 2 3 4, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक और 2 की ज़रूरत है। हमारे पास सब जोड़े हो गए हैं, हमारा अकेला क्या बचा है, 1 2 बचा है। यानी कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अगर यहाँ पर एक और 2 आ जाए, इस जगह पर एक और 2 आ जाए, जैसे कि यहाँ 2 आ गया, तो फिर हम इसका जोड़ा बना सकते हैं और हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी कि 512 में अगर हम इसे 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अतः आंसर हमारे पास आ जाएगा कि हमें क्या निकालना था, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या निकालनी थी जिसे 512 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि अगर 512 का हम
512 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1024, और 1024 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी हमारा आंसर आ गया तो ये तो कब आ गया, ये आ गया आपका गुणा करने वाला। इसमें एक आता है भाग करने वाला, तो भाग करने में किस तरह से निकालते हैं, जैसे 512 का यहाँ पर पूछ लिया, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से भाग देने पर, इस गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे जिस जगह पे हमने इंटू किया है उसी जगह पे हम भाग दे देंगे, यानी 512 का 2 से हम भाग दे देंगे तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा, क्या किया है हमने, इसके सारे के सारे गुणनखंड निकाले और इसमें क्या किया, जोड़े बनाए, तो जोन सा एक जोड़ा रह गया उसको ही हमने उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसका एक और क्वेश्चन देते हैं 2925, हाँ क्वेश्चन देखते हैं 2925 दे रखा है जैसे कि, और इसमें हमें निकालना है वही क्वेश्चन, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो 2925, ठीक है। तो इसके एंड में क्या है 5 है, तो या तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, वो तो आपको आता होगा। 3 7 के 3 8 24, 3 9 27, 3 7 के 3 5 15, हाँ जी 3 से कट रहा है, तो 3 7 के 3 8 24, 3 9 27 और 3 7 21, 3 5 15, वापस 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, हाँ जी 3 3 9, 3 2 6 और 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे, तो 5 छक्का 30 और 5 25, वापस 5 से काटें तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, और फिर कटेगा काय से 13 से। तो देखिए 2925 के गुणनखंड हमारे पास क्या हैं, 2925, इसके गुणनखंड हमारे पास क्या हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब देखिए इसमें कितने जोड़े बन गए हमारे पास में, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और हमारा 13 हमारा क्या रह रहा है, हमारा 13 खाली रह रहा है, यानी कि हमको किससे मल्टीप्लाई कराना है इसको, 13 से। जब इसको हम मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे तो इसका 13 का एक और जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन जाएगा। यानी कि अगर हम 2925 को 13 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम 13 से करा दें। ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें भाग से कराना रहता है, जैसे कि भाग वाला देखें तो भाग वाला देखें तो छोटा सा ही देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 180, जिसे 180 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए क्या करना है हमको, ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 180 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि वापस क्या करेंगे, 180 के गुणनखंड निकालेंगे। 180 के गुणनखंड निकालें यहाँ पर 180 290 2 से किया 45 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक जोड़ा बन रखा है और ये आपका एक जोड़ा बन रखा है। ये 5 है, ये यहाँ पर अकेला हो रखा है। अगर हम इस 5 को हटा दें तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी ना पूरी की पूरी। तो यानी कि अगर हमें क्या करना है, भाग देना है। तो अगर हम इसमें 5 का भाग दे दें, ये 5 अकेला है, ये जोड़े बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये 5 अकेला। अगर हम 5 का भाग दे दें, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि किससे हमने ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की है जिसे 180 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो संख्या कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो 5 आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया 5। तो ये आपके गुणनखंड के क्वेश्चन थे, जो गुणनखंड में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके हो चुके हैं। ये गुणनखंड विधि के क्वेश्चन, कि गुणनखंड विधि में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया गुणनखंड विधि। अब चलते हैं आगे की ओर। फर्स्ट थी गुणनखंड विधि और दूसरी वाली विधि थी, इसमें हमने डायरेक्ट वर्गमूल निकाले थे। डायरेक्ट वर्गमूल विधि से, तो इसका मैंने वहाँ पर बताया था। अब इससे क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि इसमें एक तो परिमित आता है, देखिए इसमें हेडिंग डालिए, एक होता है परिमित वाला। परिमित होता है जो कहीं पर रुक जाता है, और अपरिमित होता है जो अनंत तक होता है, जो अनंत तक चलता रहता है, अपरिमित। और इसके अंदर भी किस किस के आते हैं, एक तो आपका गुणा का आता है, एक आपका जोड़ का आता है, मतलब मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना, यानी घटाओ। मतलब कि एक तो मल्टीप्लाई का आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का, एक माइनस का और एक प्लस का। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले करते हैं परिमित लेते हैं। परिमित किस तरह से आते हैं, रूट के जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसमें पहले लेते हैं काय का, इंटू का लेते हैं। और क्या है, परिमित है, यानी कि इंटू का लेंगे तो ये आपको इंटू दे देगा ऐसे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और ये आपको बोलेगा कि इसको निकालें। अब देखिए ये क्या है, परिमित है, इसको हम निकाल सकते हैं। ये कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्याओं तक ही जा रहा है, 3 रूट हैं, 3 तक ही जा रहा है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो ये 5 है, 5 है, तो 5 का तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऐसा का ऐसा। और फिर इसके बाद करेंगे, अब यहाँ पर रूट कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी घात जो आएगी 5 की, वो आएगी 2 की घात 1 2 3 और -1/2 की घात 3, इस तरह से आएगा। यानी कि जो इसके अंदर संख्या दे रखी है वो यहाँ पर आएगी और उसकी घात आ जाएगी, जितने ये रूट होंगे 1 2 3, यानी 2 की घात उतनी ही उसकी घात लग जाएगी। यहाँ पर रूट कितने हैं, 1 2 3, यानी 2 की उतनी ही घात लग जाएगी, तो 2 की घात 3 -1/2 की घात 3। तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7 और 7/8। ये आपका आंसर हो गया परिमित वाला। ऐसे ही और निकालें तो यहाँ पर एक और ले लें और यहाँ ले लें 7 7 7 7 और
7। ये किस तरह से निकालेंगे, तो वही होगा, यहाँ अंदर कौन सी संख्या है 7, 7 की 7 आ जाएगी। ये आपके पास आ गया 7 का 7, ठीक है, 7 का 7 आ गया। अब कितना है देखिए पावर, 1 2 3 4 5, कितने हैं आपके पास, रूट 5 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 की पावर 5, यानी कि 7 7 की पावर हो जाएगी 2 की 5 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में ऐसे एक गए तो 31 अपॉन 32, ये आपका हो गया आंसर। देखिए इस तरह से, तो ये आपका हो गया गुणा का और कायम में परिमित में। दो आपको बताया हूँ, पहले आपको परिमित में तीनों बताऊंगा, गुणा जोड़ घटाव वाले, यानी कि इंटू प्लस और माइनस वाले, और फिर आपको अपरिमित बनाऊँ, अपरिमित में इंटू माइनस प्लस, दोनों तीनों प्रकार के बनाऊंगा। तो ये आपका एक तरह का हो गया परिमित के अंदर इंटू वाला। अब चलते हैं जोड़ की तरफ कि जोड़ वाला किस तरह से आएगा। देखिए ये आपका हो गया परिमित वाला, परिमित वाले में आपका इंटू वाला कंप्लीट हो गया। इंटू वाला किस तरह से करेंगे, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब ये प्लस वाला लेते हैं, यानी कि प्लस वाला लें, प्लस वाला लेते हैं तो प्लस वाले में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आपका परिमित में इस तरह से आएगा कि आपको निकालना होगा, ये आपको इस तरह से दे देंगे और ये 12 + 6 √3 कि इसका मान निकालिए, इसका मान कैसे होगा, क्या होगा। तो ये आपका, ये जैसे कि क्वेश्चन है और इसका मान पूछेंगे, तो इसका किस प्रकार से निकालेंगे कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम a + b के होल स्क्वायर के अंदर तोड़ेंगे, यानी कि a + b का हमारा होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों a + b का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे क्या है 2ab आता है, यानी कि हम सबसे पहले हमारी ये वाली जो चीज़ होती है इसको देखेंगे और इसको 2ab में चेंज करेंगे, यानी कि 2ab, यानी 2 तो हमारा ऐसा का ऐसा जाएगा, 2 तो आ गया। अब a और b लेना है। अब अगर इसके अंदर से हमने दो निकाल लिए तो क्या बचा, 2 × 3 = 6, यानी कि 3 × √3, 3 दूनी 6, 6 √3, यानी कि a हमारा क्या हो गया 3 हो गया और b हमारा √3 हो गया। अब a और b की जगह इसको रखते देते हैं, a² + b² करते हैं, अगर हमारा 12 आ गया तो यानी कि हमारा हो जाएगा, यानी कि 2 को हटा देते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, 3 × 3 = 9 और √3 का 3, √3 का 3 और 9 × 3 = 12, यानी कि इस रूप में ये चेंज हो सकता है। यानी कि क्या करेंगे हम इसको √12, तो √12 को कैसे लिखेंगे, 9 और 3 अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 9 + 3 लिख लेंगे, 9 + 3 + 6 √3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और प्लस ये तो होएगी आपका 2 × 3 × √3। देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में आ गया, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 3, आपका a क्या है, a क्या है आपके पास में 3, प्लस अब लेंगे b आपने क्या लिया है, यहाँ पर b है आपका √3 और इसका स्क्वायर, और ये ऊपर रूट चल ही रहा है। देखिए यानी कि ये वाली जो चीज़ थी हमारी, ये हमारी किस रूप में आ गई, 3 + √3 का होल स्क्वायर, 3 + √3 का 3 + √3 यानी 3 + √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 + √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से यानी हमने पहले क्या किया, हमने पहले इसको चेंज किया है a² + 2ab + b² में, जिसमें सबसे पहले हम कौन सी संख्या देखेंगे, हम देखेंगे 6 √3, और 6 √3 को हमने करके देखा तो हमारा ये आ गया है, हमारी जो ये होती है, और उसके बाद 9 + 3 इधर लिख लिया प्लस 6 √3, 9 और 3 क्योंकि हमारा 12 होता है, इस 12 को तोड़ दिया 9 + 3 में, 9 + 3 में, और 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, और इसको तोड़ा 2ab में, यानी कि 2 × 3 × √3, और फिर 3 + √3 का होल स्क्वायर आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 3 + √3 हमारे पास आंसर। ये आ गया हमारा जोड़ वाला। अब इसके आगे चलते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं माइनस वाला, माइनस वाला लेते हैं कि माइनस का इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा।
माइनस वाला, तो माइनस में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन लें 7 - 4 √3। क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया, यानी कि घटाव वाला। तो 7 - 4 √3 बराबर निकालना है, तो इसको काय में हम चेंज करेंगे, a - b के होल स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे। क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब वापस क्या देखेंगे हम, 4 √3 को देखेंगे। 4 √3 यहाँ पर देखिए, तो ये क्या आएगा, 2 तो यहाँ से निकल ही जाएगा, 4 √3 है तो 2 तो यहाँ निकलेगा ही, 2 यहाँ से निकलेगा ही। अब a और b क्या क्या बचा, 2 बचा, एक √3 बचा, यानी कि ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a² + b² करके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 3, हाँ जी ये हमारा 7 आ गया है, हमारा 7 आ गया, यानी कि हम इसको इस रूप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये किस में चेंज, 7 को हमने किस प्रकार से लिखा है, 4 + 3 में लिखा है, 4 × 3 = 7 - 4 √3। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × √3। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट का रूट, और a क्या है आपके पास में 2, a है आपके पास, a क्या है आपके पास 2 प्लस b क्या है √3, और ये √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये आपका 2 + √3 आंसर आ गया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें गुणा वाले में तो आपको कैसे कराएगा, इस तरह से √5 और √5 ये आपको निकालना होगा। ये आपको एक तरह का क्वेश्चन बता दिया है, एक तरह का आपको मैंने इस मेथड में प्लस वाला बता दिया है, और एक आपको अब माइनस वाला बता दिया है। ये 3 आपके हो गए हैं, 3 आपको इसी प्रकार से आएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमित वाला, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम हमारी अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो धन्यवाद, नमस्कार। हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।